आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। एक बार फिर से संपूर्ण जीवन बाइबल अध्ययन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रियजनों, आज के संदेश में मैं जो बताने वाला हूं वह है पीके सिनेमा में बताए गए ठप्पा के बारे में। वैसे तो आप लोगों ने पीके सिनेमा को देखा ही होगा, तो आपको यह याद जरूर होगा कि पीके सिनेमा में हीरो आमिर खान ने बाबा जी से एक सवाल करता है कि कौन हिंदू और कौन मुसलमान, ठप्पा किधर है, दिखाओ। अर्थात वह इंसान के शरीर पर ईश्वर के द्वारा लगाए गए छाप को देखना चाहता है या जानना चाहता है। फिर आमिर खान ने इंसान के शरीर पर धर्म का ठप्पा देखने के लिए वह किसी हॉस्पिटल में जाता है और नए जन्मे बच्चा के शरीर पर धर्म का ठप्पा का निशान खोजता है। अधिक आप इस सिनेमा के बारे में जानते होंगे। कुल मिलाकर पीके सिनेमा में धर्म का ठप्पा के बारे में जो लोगों को बताया गया है उसका उद्देश्य यह है कि क्या ईश्वर ने इंसान के शरीर पर ऐसा कोई छाप लगाया है जिससे उसे पहचाना जाए कि व्यक्ति किस धर्म या जाति का है। और यही बात आज के लोगों में एक सवाल बन चुका है। सिनेमा में जो बोला गया है उसी बात को पकड़े रहते हैं और अक्सर भगवान के नाम से लोग विवाद करते हैं तो यही बात को बोलते हैं कि भगवान या ईश्वर ने आपके शरीर पर कोई छाप लगाया है तो दिखाओ, ताकि हम जान सके, पहचान सके कि आप किस धर्म को मानने वाले लोग हो या फिर किस जाति के लोग हो। और ताजुब की बात यह है कि ऐसी विवाद में मसीह लोग भी पड़ जाते हैं। वो पढ़ेंगे इसलिए कि वह बाइबल को नहीं पढ़ते और दुनिया में जो हो रहा है उसे ही देखकर सुनकर सच मान लेते हैं और विश्वास कर बैठते हैं और विवाद करते रहते हैं। तो विवाद करने वाले लोगों, सुनो इसका जवाब। आमिर खान जी, आप भी सुन लो धर्म के ठप्पा का जवाब जो कि पवित्र बाइबल देती है। सदियों पहले परमेश्वर की बुद्धि से रचा गया पवित्र बाइबल इस बात का पुष्टि करती है कि इंसान के शरीर पर एक छाप लगाई गई है। जी हाँ, पवित्र बाइबल में एकदम साफ शब्दों में लिखा गया है। ध्यानपूर्वक सुनना बाइबल का वचन। इफिसियों अध्याय 1 वचन 13 लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। क्या समझे? पवित्र बाइबल हमें और आपको यह बताती है कि हम पर पवित्र आत्मा का छाप लगी हुई है। और यह कब लगी है? जब हमने बाइबल का सत्य वचन को सुना और उस पर विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर जीवन में स्वीकार किया। ठीक उसी समय पवित्र आत्मा का छाप लग जाती है। और वचन है इफिसियों अध्याय 4 वचन 30 लिखा है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। अर्थात पवित्र आत्मा का छाप उस दिन के लिए लगाया गया है जब हम आज के शारीरिक मृत्यु को प्राप्त करने के बाद आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएंगे। उस समय यही पवित्र आत्मा के छाप के आधार पर परमेश्वर स्वर्ग राज में प्रवेश की अनुमति देंगे। जिस किसी मनुष्य पर पवित्र आत्मा का छाप नहीं होगा उसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। ऐसा मैं नहीं बल्कि पवित्र बाइबल हमें बताती है। अधिक जानने के लिए बाइबल को पढ़ना होगा। और याद रहे, पवित्र आत्मा का छाप किसी इंसान का उसके धर्म या जाति का प्रतीक नहीं है, क्योंकि पवित्र बाइबल किसी विशेष धर्म या जाति का बखान नहीं करती है। बाइबल किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देती है। इस बात को हमेशा याद रखना। आमिर खान जी, मिल गई आपके सवाल का जवाब। पवित्र बाइबल ने ठप्पा या छाप का जवाब स्पष्ट रूप से दे दिया है। बाइबल कोई साधारण पुस्तक नहीं है। इसे परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से लोगों के द्वारा लिखवाया है।
जिसमें मनुष्यों के प्रति परमेश्वर का स्वभाव और मनुष्य का संपूर्ण जीवन का वर्णन किया हुआ है। इस बात को मानिए या मत मानिए, यह आपका काम है। मैं इस बात को स्पष्ट कर दिया कि बाइबल हमें बताती है हम पर पवित्र आत्मा का छाप लगी हुई है। अब रही बात छाप दिखाई देने की, तो ध्यान से सुनो। पवित्र आत्मा का छाप मनुष्य में से कोई भी नहीं देख सकता है, बल्कि मनुष्यों को तो दिखाई देगा ही नहीं। यह पवित्र आत्मा का छाप है जिसे केवल और केवल परमेश्वर ही देख सकते हैं, उन्हें ही दिखाई देता है। हम मनुष्य केवल इस बात पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में महसूस करते हैं, और हमें करना चाहिए। यदि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो हमें इस बात पर विश्वास करना होगा। यह आत्मिक बात है जिसे बाइबल पर विश्वास करने वाले लोग ही समझ सकते हैं, क्योंकि बाइबल इंसानों को दो भागों में बांटती है। एक संसारिक, जो बुराई के कामों में अपना जीवन जीता है, और दूसरा आत्मिक, जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार भलाई जैसे कामों में अपना जीवन को बिताता है। कैसे? बाइबल हमें सिखाती है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 19 लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। क्या समझे? जब हम पर पवित्र आत्मा का छाप लग जाती है तो हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है, और यह आत्मा हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। इसलिए हमारा शरीर या हम अपने आप का नहीं रहते हैं, हम परमेश्वर के हो जाते हैं। हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारा आत्मा सब परमेश्वर का हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम में हमेशा वास करता रहता है। इसलिए हम मसीही लोगों के जीवन से किसी भी प्रकार का कोई बुराई का काम नहीं होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम बुराई करना है ही नहीं। वह केवल और केवल भलाई करने के लिए प्रेरित करता है, उद्धार के मार्ग को दिखाने के लिए प्रेरित करता है, परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में धारण करने के लिए पवित्र आत्मा प्रेरित करता है। अंत की बात है, बड़े ध्यान से सुनना आप सभी लोग। पवित्र आत्मा का छाप के विषय में अधिक वही समझ सकता है जो बाइबल की बातों पर विश्वास करता है। लेकिन अमीर खान जी, आप नहीं जान पाओगे, क्योंकि आप तो पवित्र बाइबल में लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते हो ना, और बिना जाने समझे दुनिया को बता दिए कि ठप्पा किधर है दिखाओ। दुनिया को बताने चल दिए कि वह ठप्पा, वह छाप भगवान ने कहाँ लगाया है दिखाओ। तो वह ठप्पा केवल और केवल आपको बाइबल के माध्यम से ही देखने को मिलेगा, अन्य आप कहीं भी ढूंढ लो आपको नहीं मिलेगा। केवल और केवल बाइबल ही इस बात का स्पष्ट करता है कि इंसानों पर पवित्र आत्मा का छाप लगाई गई है। आगे आपकी मर्जी, आप लोग पवित्र बाइबल की बातों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, यह आपका निर्णय है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अब मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इतना ज़्यादा अधिक शेयर करो कि उन सभी लोगों तक इस बात का समाचार पहुंच जाए और वह यह जान जाए कि हम पर पवित्र आत्मा का छाप लगी हुई है। इतना ज़्यादा शेयर करो कि आमिर खान तक यह वीडियो पहुंच जाए, पीके सिनेमा को बनाने वाले डायरेक्टर तक यह वीडियो पहुंच जाए और उन्हें यह मालूम हो कि हम पर पवित्र आत्मा का छाप लगा हुआ है, वह सच्चाई को भली भांति जाने। इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करें। प्रभु यीशु आप सबको समझ की बुद्धि दे, आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।